छल्ला के मतलब है कि हे नाथ, आज से मैं तुम्हारा दिल के बात जान जाऊंगी और तू मेरा दिल के बात जान जा, कि हम बात कब नहीं करें, हम दिल के इशारे से समझ जाए। प्रेम उसको कहते हैं जहां दिल कहता है, और उसने स्वीकार किया है। तो भागवत कहता है दोनों अब मुद्रिका प्रदान कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया सिया पिया हिया जनन तिहारी, मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। सीता मैया ने राम जी के हृदय के बात समझकर अपना मणि के मुद्रिका उतार कर राम जी को दिया कि तुम केवट को कुछ देना चाहते हो, तुम्हारा दिल के बात समझ कर। तो बोलने का प्रसाद कि ये छल्ला नहीं है कि आज से मेरा दिल तुम्हारा है, तुम्हारा दिल मेरा। अगर घर में खटपट हो रहा है, जाकर पति के बताना, पति देव कथा तो नहीं सुना है, लेकिन हम तुम्हें ये बताई थे कि धर्म के मार्ग में रहोगे, हमारा घर सदैव सुंदर रहेगा। धर्म को छोड़ोगे, घर छीछा लेकर रहेगा। इसलिए प्रणाम करने से पहले मंत्र पढ़ेंगे। श्री कृष्ण कृष्ण सकार सा भवानी दुर्गराजन्नवम सदा पूर्णवेरया गोविंद गोविंदा सुरहरियता आप देखेंगे जितने माताएं हैं, शास्त्रों में वर्णन किया गया, माताएं एक एक मंत्रों द्वारा जब उसमें आहुति छोड़ेंगे, जो कन्या है तुलसी वो उसमें आहुति दे रही, किस किस चीज की आहुति, क्या बोल रही है, अपराजिता घी की आहुति देगी। और उनका पति जो है पति घी देगा और पत्नी उनके दाहिना भुजा को पकड़ेगी, और वो इस चीज का मंत्रों के साथ में वो घी का आहुति देगी। साथ में हरि हरि, साथ में प्रेम से विष्णु भगवान जो प्रथम पूज है वो तुझे सभी बंधनों से मुक्त कर दे। पति आहुति दे रही है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उच्च कोटि के संतान दे जो सदैव तुम्हारे जीवन में प्रकाश करेंगे, तुम्हें अपने छाती पीट कर कभी रोने की मौका नहीं देंगे। विष्णु भगवान तुझे सदैव रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ग्रस्त आश्रम में सदैव रक्षा करेगा। तुम अपने माता पिता को घर छोड़कर मेरे घर आ रही हो, तुझे कृष्ण भगवान सदैव रक्षा करेगा। अपने कर्तव्य निभाने के लिए वो तुझे हमेशा अपना आशीर्वाद बरसाएगा। ओम हरि बोल रक्षतो प्रस्थम विष्णु
भगवान हरि जो हमारे संपूर्ण पापों को हरने वाला है, वो हरि सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। तुम्हारे हर कार्य को वो हरि तुझे निश्चिंत कर देगा, तुम्हें फियरलेस कर देगी। इसलिए तुझे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। देवी तू मेरे साथ आ रही हो, हरि के भरोसे हरि तेरा रक्षा सदैव करेगा। और ओम नस्योगेसु नस्ग्रहेसुत्याम अन्यप्रतातृत्या संबंधो नातमं रुदात्रनावस्यते जीवपत्नी पति लोके विजये यश्यन्ति प्रजं स्वमन्येत स्वाहा स्वाहा। हे देवी तुझे किसी चीज का पछतावा कभी ना रहे, इसके लिए विष्णु भगवान सदैव तुझे रक्षा करेंगे। तुझे अपने जीवन में धर्म पालन करने की जो सहनशीलता शक्ति है वो तुझे भगवान देगा। तू धर्म से कभी नहीं डगमाडोल होगी। कितने माताएं विवाह तो कर लेते लेकिन विवाह संस्कार को वो निभा नहीं पाती, वो धर्म से डगमाडोल हो जाए। बताया गया पति वंचक पर पति नर होई रो नरक कर्क महा पड़े। जो अपने पति को मन में बसाकर दूसरे को अगर मन में बसाती है वो रो रो नरक में चली जाती है। जो स्त्रियां अपने धर्म को नहीं छोड़ती है तो वो स्त्रियां को यश नहीं मिलती है। इसलिए भगवान विष्णु दूल्हा राजा कह रहा है कि तुझे वो धर्म निभाने के लिए शक्ति देगा। अगर मैं नहीं भी रहूंगा तुझे परशु भगवान सदैव रक्षा करेंगे। इसलिए आखिरी में एक और मंत्र बोलेंगे आहुति छोड़ने के समय, और दोनों साथ में, लेकिन हरि हरि बोल सबको बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए अच्छा लगता है सुहागन उसका मृत्यु हो। कोई पत्नी तो ऐसे नहीं है, कितनी पत्नी चाहती है कि मेरा पति। एक बार पति पत्नी दोनों आई मंदिर, और मंदिर में आकर पत्नी कहने भगवान मुझे उठा लो, या तो मुझे विधवा कर लो या तो इसलिए उठा लो। दोनों दौर से सूली तो भैया पति को लगी, बोले या तो हमें विधवा करो या तो इसके उठाओ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक बार एक पत्नी बताया गया जा रहा था पति पत्नी उधर से नशेड़ी आ रहा था तो पत्नी कह रहा पति, बोले नशेड़ी मुझे 10 साल पहले प्रपोज कर रहा। पति ने क्या सुंदर उत्तर दिया, बोले देवी आज तक उसकी आनंद ले रहा है, बोले उसकी आनंद आज तक ले, कि तुमसे ठीक वैसा भी नहीं है, आनंद ले रहा है। तो बोले का प्रयास ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हृदय की गठबंधन है। इसलिए भागवत कहता है कि यहाँ पर पति भी ये भी कहता है तू सदैव सुहागन रहे, सदैव क्या रहे, और मृत्यु कहीं दूर भाग जाए, मृत्यु तुझे छुए ना। इसलिए वो मंत्र बोलने जा रहे। और आप वहां बैठे बैठे सोचिए कि मेरा भी मृत्यु ना आ जाए, मेरे परिवार की मृत्यु छुए ना। जब तक मैं जीवित रहूं मैं कवच बन के रहूंगा अपने परिवार के लिए। पतिव्रता धर्म बहुत शक्तिशाली, इसलिए उसके लिए पति भी मंत्र बोलता है। उसका मंत्र मैं बोल रहा हूँ। ओम प्राप्तो मृत्युरमृतम मैं अज्ञात वैष्णवासाभ्याकृतो परम मृत्यु अनुपरेते परम यात्रा सा यत्र स्वाम्येत्रो देवाना। ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम तत् स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। गंधर्व विवाह के अनुसार यहीं पर शादी पूरा हो जाता है। बहुत कम लोग गंधर्व विवाह करते हैं। जो लोग गंधर्व विवाह करते हैं वो प्रेम का विवाह रहते हैं, ठाकुर के आगे जाकर विवाह कर रहे हैं, अपना मन अपना तन अपना सब कुछ दे देते हैं, और कन्या भी अपना सब कुछ दे देते हैं। वो गंधर्व विवाह में जब भगवान के माथे में सब दे देते हैं फिर दूसरे के बाद आंखें भी मत लगाना, क्योंकि तुमने पहले से किसी को दे दिया। इसलिए आप देखेंगे, और जैसे गंधर्व विवाह हुआ विवाह संपन्न, लेकिन उसके बाद में छोटा और सिंदूरदान मंगल
का सूत्रधार और सप्तरी सबके लिए एक विशाल प्रसाद। ये गठबंधन देखना होगा। और देखेंगे गंधर्व विवाह से बस यही पूरा हो गया। दोनों अपना तन मन सब कुछ एक दूसरे को दे देते हैं और कृष्ण जी माला देगी तुलसी को, तुलसी माला देगी कृष्ण जी को। और याद रखना गठबंधन करने के लिए ये जो गठबंधन है जहाँ पर दो व्यक्ति का हाथ बांधा जाता है जन्म जन्मांतर के लिए, जन्म जन्म के लिए क्या बांधा जाता, एक दूसरे के राह पे चलेंगे, एक दूसरे के सहयोग करेंगे। इसको कहते हैं गठबंधन। जो ये गठबंधन रखेगा बताया गया है उनका भविष्य में जो बंधन होगा वो बंधन टूटेगा नहीं। जिसका बिगड़ गया वो समझ सकता है। और रोगी ये गठबंधन देखेगा तो रोग से निकल गई और निकल देगी तो भूल गई। और ये गठबंधन कौन कौन किया? मंत्रों के साथ। और भाभी जी मांगने जा रही है साथ में श्री लक्ष्मी मेरे साथ में सभी लोग बोलेंगे श्री लक्ष्मी बलराम
भैया ये सिंदूर का मतलब लंबा लंबा आयु। सिंदूर में जो सिंदूर नहीं लगाते, जो सिंदूर नहीं लगाते, सिंदूर लगाने का मतलब लंबा आयु, पति का लंबा आयु। बताया गया लंबा आयु रहती है, इसलिए जब लाल टीका लग जाए तो समझ लेना फूल उसने चुन लिया है। आप छोड़ो मत, उनका पाप बनेगा। जब लाल टीका लगा लेती है लड़की तब आपसे कभी छेड़ना, वरना रावण की औलाद होगी। उसके औलाद बड़ा दूर से बोलो। अब जो लड़की करिया लगाए, ऐसे लगाए, एक आध तो क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि मैं डाउट में घूम रही हूँ, एक आध तो ऐसे लगा रही है और एक दो मतलब वैकेंसी अब उसको माता के रूप में देखना और किसी की अमानत है, छूना तक नहीं, वरना तो रावण की औलाद रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है अभी सिंदूर दान जो है ये दान दिया जाता है ताकि विवाह संपन्न हुए, साथ में मंगलसूत्र मंत्रों के साथ में सिंदूर दान होगा। ठीक है, साथ में पहले सिंदूर दान करेंगे। ठीक, ओम सेनो देवापदम्ने सुवर्णसो वदा प्रणयो प्रत्यन्ति यदावह घृतस्य दानस्य नावजे यस्ता पुण्या पुरहि पुण्यवाना। साथे मंगलसूत्र दिया जा रहे हैं। शाम का जो भैया जो दुल्हन का भैया है श्याम जी लोड़ा रस्सी लेकर आ गए हैं और अब ये आ गए हैं लोड़ा रस्सी लेकर और अपने बहना के गोड़ के आगे धरने के लिए लोड़ा रस्सी somebody has to just be with her. अब आप देखिए शाम लेट एवरीबॉडी सी व्हाट्स हैपनिंग, तब आप लोग जानेंगे क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लॉर्ड सामने सिट लॉर्ड सिंह टेक इट फ्रॉम भाई जा भाई टेक इट टू अपने जिधर से ओके। लॉर्ड सिंह का मतलब हो जाता है कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो कन्या है और वर सदैव ये लोग एक दूसरे के रहे, एक दूसरे के अलग कभी ना हो, इसलिए कन्या उस पे पैर लगाती है। शाम के लिए लाओ 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 शाम के लिए लाओ ये किस टाइम में तो लाओ आप देखेंगे ये कल लावा भूजा गया था और यही लावा आज पतिदेव 2 चम्मच 2 चम्मच घी जो है वो श्रीमान भरद्वाजा अपने पत्नी माधवी के हाथ में छोड़ेंगे। 2 चम्मच घी राइट हैंड ये कितने घी आप बीच में किशन वहां से किशन वहां से आप देख सकते हैं पतिदेव पहले घी अपने पत्नी के हाथ में छोड़ता है
ठीक। अब उसके बाद में ये जो लावा है वो घी के ऊपर जाता है, बस। ओके, और फिर आप देखेंगे फिर से एक छोटा सा घी और ऊपर से आता है। अब ये आहुति छोड़ने मंत्र के द्वारा आहुति तैयार है। ओम इमं आस्मानम आहारा आस्मिनायं प्रियाभावं वेदं प्राप्तं मासतमं वसतं अदा स्वाहा। ठीक, हम एक परिक्रमा हरे देखेंगे फिर घी छोड़ेंगे, पहले घी, फिर इसके बाद में लावा चाहिए और उसके बाद में फिर घी छोड़ना चाहिए और साथ में होते हुए मंत्र बोलेंगे। यानी कि बोला राजा घी छोड़ते हुए पत्नी मेरे घर जा रही, मेरे गोविंद उनकी रक्षा करना, उनके आप सदैव कृपा करना और मेरे घर जाकर उसको वैकुंठ बनाना। हरे कृष्ण 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 हरे यानी कि इस अवधि में ये बोल रही है कि आज जो लड़कियां बलिदान दे रही है अपना सर्वस्व छोड़कर मेरे घर आ जाइए। विष्णु हरि ये भगवान जो है सभी उसकी कल्याण करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम आप देख सकते हैं 3 कदम, 3 फेरा कन्या आगे आगे, अब 4 फेरा पति उनके आगे आगे, दोनों साथ में चलेंगे 3-3, और जब सब पति आखिरी रहेगा दोनों मिलकर साथ चलेंगे और साथ में आहुति हो गया। अब ये परिक्रम करेंगे। ओम कन्याय प्रतिभ्या पति लोकम यत्या भक्तिक्षमो यस्यता कन्यायति तस्या वयं धीरे उदानय मम अधिकृणते द्वैसा। हरे कृष्ण Go,
शता सायं देवो विष्णु परायितो मुच्यते मम अदो स्व स्व स्व। ओके सेवन का है हरे कृष्ण तुलसी कृष्ण तुलसी कृष्ण मुझे और 15 मिनट चाहिए। सप्तपदी जो सबके जानना जरूरी है। ये 7 पदी जो दोनों जन संगे पैर मिला मिलाकर करेंगे। अगर आपका पति या आपका पत्नी संगे पैर पैर नहीं मिला रही है, ये देखो संगे मिल जाएगा। इसलिए ये सप्तपदी कहते हैं। आखिरी फेरा और फिर इसके बाद में बताया गया है क्या होगा। आखिरी फेरा के बाद में धाक पाक, फिर इसके बाद में शांति पाठ, फिर प्रसाद मिलेगा। इसलिए प्रेम से पहला पति दोनों जन अब आ जाएंगे, साथ में खड़े रहेंगे और अपना दाहिना पैर एक एक कदम दोनों मिल कर साथ में उठाएंगे, साथ में ही चलेंगे। पहला कदम जितने लोगों का शादी हो गया बताओ कौन सा था? पहला कदम कौन सा था? क्योंकि हमें धर्म पालन करना नहीं है, हमें तो धर्म पालन करना नहीं है, कभी शादी कर दो। अगर धर्म पालन करियो तब तो मालूम है हम शादी के बाद में धर्म पालन करेंगे। इसलिए अरे वही लोग याद करेंगे पहला कदम कौन था जो धर्म के पालन करी। पहला कदम है ओम एकमिषा विष्णु तवानयो तो पहला पाठ बहुत कम बल चाहिए। पहला कदम किसका? बल चाहिए। बिना बल के ये लोग का आश्रम बेकार है। और दाऊ सोदाता नहीं जग में कोई एक दिन पे रक्षा करे तारे बिगड़। और पूरा के पूरा बल बलराम से आता है जो भगवान का पहला विस्तार है। वो बल आता है, आध्यात्मिक बल चाहिए। जब तुम्हारे में आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं। और आत्मा का बल जो दिल बल है वो भगवान से आता है। तेरे खाने से नहीं आएगा। आत्मा है तब शरीर है। इसलिए आत्मा को बलिष्ठ करो। और उसमें दिखता कब आएंगे? जब तुम धार्मिक सज्जन बनोगे। तुम धर्म सज्जन बनोगे, तुम्हारा पत्नी धार्मिक पत्नी बनी तो तुम्हारे में बल रहेगा और वो भगवान का बल है। फिर मारे कृष्णा राधे को और राधे कृष्णा कर सके जो जग